प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे निर्गुण और निराकार की स्थिति क्या होती है। तो देखिए, वेदांत में बताया गया है, जगत के जन्म आदि जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। यानी जो जन्म होते हैं वो ब्रह्म से ही होते हैं, अन्य किसी से नहीं होते हैं। तो वही ब्रह्म एकमात्र मूल तत्व जिसे सृष्टि की रचना होती है, उसी में स्थित रहकर स्वव्यवस्थित रूप से संचालित होती है और उसी में वो प्रलय को प्राप्त होता है। यानी आरंभ में वो तत्व एक रहता है और अंत में वो एक सा रहता है। अब बीच में जो स्थिति होती है मध्य की, इसमें सृष्टि के मध्य में जो रूप रंग आदि दिखाई देता है वह उसी की अव्यक्ति होती है। किसकी? निर्गुण की। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण एवं साकार रूप में सृष्टि में अव्यक्त हुआ है। यानी वो जन्म से पहले, उत्पत्ति से पहले भी वही था और अंत में भी वो वही रहता है। बीच में जो अव्यक्ति होती है रूप रंग रस, यानी जो भी कुछ प्रकृति में दिखता है ये ब्रह्म के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। आप इसको समझिए, बीच की स्थिति है। अब मान के चलिए कि इसीलिए सृष्टि किसी प्रकार उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। सृष्टि में दो तत्व ही नहीं है, फिर भिन्नता कैसे हो सकती है? इसीलिए इसका मूल कारण वही ब्रह्म है। सृष्टि में जड़ चेतन पदार्थ जीव मनुष्य सभी का जो मूल कारण है वह ब्रह्म है, उसी से इसका जन्म होता है। आप समझ लीजिए, यानी जो हम कुछ देख रहे हैं, यानी जैसे मान के चलिए आकाश, ऊपर जितने हवा में जीव रहते हैं वो, जो पृथ्वी पर रहते हैं वो, और जो जल में रहते हैं वो, ये तीनों प्रकार की जितनी उत्पत्ति है ये सब ब्रह्म से ही उत्पन्न होती है। यानी पहाड़ पत्थर पेड़ पौधे जितना भी कुछ है ये उस ब्रह्म की अव्यक्ति होती है। वो अपना रूप रंग रस ये आदि दिखाता है। बीच में एंड में जब प्रलय होती है वही ब्रह्म हो जाता है, और जब उत्पत्ति से पहले जो था वही ब्रह्म था। तो मध्य में जो कुछ हम देख रहे हैं इस संसार में वो ब्रह्म की अव्यक्ति है। तो इसको ऐसे समझिए कि ब्रह्म सारी वस्तुओं में, जड़ और चेतन में व्याप्त है। चाहे वो ईंट पत्थर दीवार मिट्टी कुछ भी हो, वो उसमें व्याप्त है। आप समझ लीजिए ब्रह्म। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं कि ब्रह्म किस तरह से मिट्टी में रहता है। एक किनाराम के अघोरी थे भारत में ही, तो उनके पास में एक योगी शेर पर मिलने के लिए आया था। वो शेर की सवारी लेके आया था। तो फिर उस किनाराम अघोरी ने सोचा कि मैं, जब लोगों ने बताया कि तुम्हारे पास कोई महात्मा आ रहा है मिलने के लिए गांव से बाहर, तो आप उससे मिलने जाइए। तो उसने ये कहा मन में कि भगवान, मेरे पास जब वो शेर पे आ रहा है तो मेरी सवारी क्या होगी। तो उन किनाराम अघोरी अघोरी जी ने ये संकल्प किया कि हे दीवार, तू ही मेरी सवारी बन और चल, और मैं उस महात्मा का स्वागत करूं। तो वो दीवार ही चल दी और वो दीवार पर बैठ कर के गए किनाराम अघोरी। तो जो शेर पर महात्मा आ रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तो जीव जो है वश में किया हुआ है तप और तपस्या से, लेकिन इसने जड़ वस्तु को भी वश में कर रखा है। तो आप समझ लीजिए कि ब्रह्म किस प्रकार व्यक्त होता है। ये सारी चीज़ों में जो भी कुछ दिख रहा है या ना दिख रहा है या नहीं सुन रहा है वो उस ब्रह्म में व्यक्त है, लेकिन वो हमें नहीं दिख रहा है। साकार रूप में हम जो कुछ अव्यक्ति देख रहे हैं, जितनी भी कुछ दिख रही है वो सारी निराकार की ही अव्यक्ति है। निराकार तो इन सारी चीज़ों का मूल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें आप समझिए कि जगत की जो उत्पत्ति होती है वो ब्रह्म से होती है, और जगत का जो
अंत समय होता है जब ये ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। मध्य में जो स्थिति होती है ये जो है अव्यक्ति की होती है। तो ये हमारे सामने जो भी कुछ दिख रहा है ब्रह्म ही है, तो इसको यूँ समझिए। तो भाई और बहनों, आज का हम टॉपिक यहीं पर बंद करते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार हो।